नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा अपन अनुपात समानुपात के पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। आज अपन अनुपात समानुपात के अपन 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। आज अपन तीसरा वीडियो देखेंगे बेटा पार्ट 3। ठीक है, तो आज अपन उसके लिए क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। देखेंगे अपन किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक आध क्वेश्चन बेटा पार्ट 2 में अपना छूट गया था, तो आज अपन उसको देखेंगे पहले, फिर अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। अपन लिखेंगे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको बताया था सिंपल क्वेश्चन बताए जाएंगे। आपको हर एक क्वेश्चन इस प्रकार से बताया जाएगा कि आपका पूरा समझ में आए। एक आध क्वेश्चन रह गए थे पार्ट 2 में बेटा, तो पहले अपन वो क्वेश्चन ले रहे हैं। बच्चों की इंक्वायरी आई थी 3a = 4b = 5c। तब आपको देन a/b/c निकालना है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन पहले। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या गिवन है आपको? 3a = 4b = 5c। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो a b c के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उनका रेशो निकालना है तो उनके अपॉन के जो नंबर होते हैं, बटे में जो संख्याएं लिखी होती हैं, वही रेशो होता है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? 3, 4 और 5 को क्या करना पड़ेगा बेटा? हटाना पड़ेगा। और हटाने का तरीका क्या है? इनका अपन निकालेंगे एलसीएम। 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा, है ना। एलसीएम निकालना आता है ना, ऐसे निकालते हैं 3, 4 और 5 का। एक तो 3 से ही कटेगा क्योंकि और किसी से कुछ कटता ही नहीं है, फिर 4 से ही कटेगा, फिर 5 से ही कटेगा, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा अपना? 60 आ जाएगा। तो अपन एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। अपन इसमें सभी संख्याओं में किससे भाग दे देंगे? अपन एलसीएम से भाग दे देंगे। तो कितनी बार कट गया? 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो क्या आ गया? a/20 = b/15 = c/12। तो जो अपॉन के नंबर होते हैं बेटा, वही रेशो होता है। तो a/b/c कितना आ गया? 20/15/12। ये आंसर आ गया। ध्यान रखिए, ए बी सी के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए। ए बी सी के साथ में क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। उनका गुणांक कितना, कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। अगर उनके साथ में कोई नंबर लिखा हुआ है तो उनका पहले एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम जितना भी आएगा उस एलसीएम से अपन क्या करेंगे बेटा? भाग दे देंगे सभी में, जिससे अपना कैंसिल हो जाए। आप देखिए ए बी सी के साथ में 1 है, उनका गुणांक कितना है, कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो अपॉन के नंबर जो होंगे वही रेशो कहलाते हैं। ठीक है। और कैसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चंस? अब मैंने लिखा a/3 = b/4 = c/5। तब बताएं a/b/c क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया बेटा, अपॉन में अगर ए बी सी के साथ में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तीनों के साथ में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो जो अपॉन के नंबर होते हैं, बटे में जो नंबर लिखे रहते हैं, वही अनुपात होता है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसमें तो क्या हो गया? a/b/c = क्या आ गया? 3/4/5 आंसर आ गया। अगर वो इनटू में लिखे हुए हैं तो पहले लिया जाएगा उनका एलसीएम। एलसीएम से क्या किया जाएगा? भाग दिया जाएगा। और इनटू के नंबर उनके साथ में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और अगर वो अपॉन में लिखे हुए हैं तो सीधे सीधे उसका आंसर क्या हो जाएगा? वही उसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर वो अपॉन में लिखे हुए हैं तो। ठीक है, अब देखेंगे इसको वर्ड प्रॉब्लम में कैसे पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन अगर वर्ड प्रॉब्लम में आए तो कैसे पूछा जाएगा। संख्या में देखेंगे अपन यही क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। किसी राशि को a, b, c में इस प्रकार बांटा गया। a, b, c में इस प्रकार बांटा गया। किसी राशि को a, b, c में इस प्रकार बांटा गया कि a के हिस्से का 3 गुना, a के हिस्से का 3 गुना। समझेंगे? ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि a के हिस्से का 3 गुना b के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। b के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। b के हिस्से के कितने गुने के बराबर है? 4 गुने के बराबर है। और b व c के हिस्सों का अनुपात और b व c के
हिस्सों का अनुपात और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 5:6 है, तो यदि कुल राशि 15,900 हो तो ए का हिस्सा कितना है? तो ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा बताना है। क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन समझ लीजिए आपको क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई राशि है, उसको ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का कितना गुना? 3 गुना। बी के हिस्से के कितने गुने के बराबर है? 4 गुने के बराबर है। अभी अपन ने थोड़ी देर किया था क्वेश्चन, 3a बराबर 4b लिखा था। किसी राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि देखो समझे बेटा, ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना का मतलब ए का हिस्से का कितना गुना? 3 गुना। ए में 3 का गुणा कर दिया। बी के हिस्से के कितने गुने के बराबर है? 4 गुने के बराबर है बी के हिस्से के। ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। तो इधर से मैंने ए बटे बी की वैल्यू निकाल ली। बी को कहाँ ले आएंगे अपन? नीचे 4 तो वहीं लिखा रहता है। आपको पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में बताया था मैंने कि बी के साथ वाली संख्या हमेशा ऊपर रहेगी, ए के साथ वाली संख्या कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो ए रेशो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अपनी आ जाएगी, ए रेशो बी की वैल्यू आ गई अपनी 4:3। ठीक है। बी रेशो सी की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है। बी रेशो सी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 5:6 दी हुई है बी रेशो सी की वैल्यू। अब इस टाइप के क्वेश्चन अपन पार्ट सेकंड में कर चुके हैं। अपन क्या करते थे? ए बी सी का रेशो लिख लेते थे, ए के नीचे ए की संख्या, बी के नीचे बी की संख्या। ए रेशो बी कितना है? 4:3। बी रेशो सी कितना है? 5:6। अब मैंने क्या बताया था? जो भी गैप होता है, जहाँ भी गैप होता है वहाँ क्या करते हैं अपन? जहाँ भी गैप होता है वहाँ बगल वाली संख्या रिपीट कर दी जाती है। तो यहाँ अगर अपना गैप कहाँ है? यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3, और यहाँ क्या आ जाएगा? 5। बगल में 5 लिखा है, यहाँ बगल में 3 लिखा है, और इनका क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई कर देते। तो 4 पंजे कितना आ गया? 20, 5 तिया 15 और 6 तिया 18। तो ए बी सी का अनुपात क्या आ गया अपना? ए बी सी का अपने पास अनुपात आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ गई? 20, 15, 18। अब निकाल लिया अपन ने। जिसका हिस्सा पूछ रहा है, किसका हिस्सा पूछ रहा है? वो ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो ए का हिस्सा, जिसका हिस्सा निकालना होता था उसका पार्ट ऊपर लिखते थे बेटा अपन ने। 20 ऊपर लिख दिया, नीचे तीनों को प्लस करते थे। 20 + 15 + 18 और गुणा कुल राशि से गुणा कर देते थे। कुल राशि कितनी है अपने पास? 15,900 रुपया है, तो 15,900 से गुणा कर देंगे। 20 बटे तीनों को प्लस कीजिए, कितना होता है तीनों को प्लस करने पर? तीनों का प्लस कीजिए। अपन किसको? 20 को, 15 को और 18 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 8 और 5 13, 53 आ जाएगा। और गुणा 15900। बेटा 53 से सीधे 3 बार कटेगा ये 53, क्योंकि अभाज्य संख्या है, ये सीधे 3 बार कटेगा। 53 का 3 बार कट गया, और 3 दूनी कितना आ गया अपना? 6,000 रुपया। तो ए का हिस्सा कितना आ गया? ए का हिस्सा आ गया अपने पास कितना? 6,000 रुपया आ गया। एक बार फिर समझाएंगे इस क्वेश्चन को आप। हर एक क्वेश्चन को बेटा आप कॉपी में नोट कीजिए, समझिए, उसको करिए, बाद में उसकी प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आए मुझे कमेंट्स में बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी राशि ए बी सी को इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से के 4 गुने के बराबर है, और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 5:6। ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। तो आपको कई बार बताया है, अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाए थे। बी को कहाँ ले आएंगे? नीचे ले आएंगे, 3 को इधर ले जाएंगे, जो आपस में इधर पहुंच जाते हैं। बी के साथ वाली संख्या हमेशा ऊपर ही रहेगी, ए के साथ वाली संख्या नीचे आएगी। तो ए रेशो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4:3, और बी रेशो सी की वैल्यू अपन को दी हुई है, कुल राशि भी दी हुई है। तो अपन ने वैल्यू पुट कर दी। ए रेशो बी की वैल्यू कितनी है? 4:3 है, और बी रेशो सी की कितनी है? 5। मैंने बताया था जो भी बगल में गैप होता है उस जगह वो बगल वाली संख्या लिख दी जाती है, और उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 20, 15, 18। जिसका हिस्सा निकालना हो उसका हिस्सा लेते हैं अपन ऊपर, नीचे तीनों के हिस्सों को क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। पार्ट 2 वीडियो में भी कर चुके हैं। कुल राशि से गुणा कर देते हैं, तीनों को प्लस किया, 53 आ गया। 53 तिया इतना होता है जी, अपना आंसर आ गया। देखो कितना सरल है। क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हैं, लेकिन बेटा उनका सॉल्यूशन सबका एक जैसा ही है।
ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस अपन ने पार्ट 2 में भी किए थे। फिर देखेंगे ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, वो तो और भी सरल है, उसमें केवल घुमाया गया है। दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, दिया गया है 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। 18 कैरेट सोने में 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है। 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। 5/6 भाग सोना है। तो 18 कैरेट सोने में, तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट सोने में 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है? शुद्ध सोने का अनुपात क्या है? देखने से बड़ा भयंकर लग रहा है, आपने देखा पढ़ा, लिखने में इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम तो अपन को इसको सॉल्यूशन करने में नहीं लगेगा बेटा। ओरली क्वेश्चन है, पढ़ें, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो इसमें अपन को कुछ भी नहीं करना है। पढ़ें क्वेश्चन। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना, ये सभी जानते हैं। 18 कैरेट सोने में सोने का भाग कितना है? 3/4 भाग सोना है। और 20 कैरेट सोने में कितने का भाग है? अपना सोने का भाग कितना है? 5/6 भाग सोना है। तो आपको क्या करना है? 18 कैरेट सोने तथा शुद्ध 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात निकालना है। तो अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा? ऊपर 18 कैरेट सोने का हिस्सा आ जाएगा, 18 कैरेट सोने का भाग कितना है? 3/4, और नीचे किसका आ जाएगा? 20 कैरेट सोने का भाग आ जाएगा 5/6। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना है? ऊपर वो आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 18 कैरेट सोने में सोना कितना है? शुद्ध सोना के लिखा है ना, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग, 18 कैरेट सोने में सोने का भाग, और नीचे क्या आ जाएगा? 20 कैरेट सोने में सोने का भाग। 20 कैरेट सोने में सोने का भाग आ जाएगा। ऊपर 18 कैरेट में अपना कितना पार्ट है सोने का, गोल्ड का, और नीचे इसमें आ गया 4th नंबर की, 4थे नंबर की संख्या कहाँ पहुंचती है? ऊपर 3रे नंबर की, दूसरे नंबर पे। तो 3 × 6/4 × 5 है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या आ गया? 9/10, यानी 9:10 आंसर हो गया। देखिए ओरली क्वेश्चन था बेटा, कुछ भी नहीं था। अपन को 18 कैरेट सोने और 20 कैरेट सोने में अपन को शुद्ध सोने का अनुपात निकालना था। कितना है? तो 18 कैरेट सोने और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना आएगा? 9:10। थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, 20 कैरेट सोने में सोने का अनुपात ज़्यादा होगा, 18 कैरेट में कम होगा, है ना। जैसे जैसे अपन 24 के पास आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा उसका भाग। तो आगे समझ में, 24 कैरेट सोने में शुद्ध सोना, 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना, 18 कैरेट सोने में कितना भाग सोना है? 3/4। 20 कैरेट सोने में कितना भाग सोना है? 5/6 भाग सोना है। तो 18 कैरेट सोना का हिस्सा और 20 कैरेट सोने का भाग, इन दोनों के भागों का रेशो निकालना है। तो केवल अपन को उसकी वैल्यू पुट करना थी, अपन को और कुछ नहीं करना था इसमें, अपन ने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एक ही प्रकार के थे। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को नोट करें, उसको करें, कॉपी में नोट करें, पर्टिकुलर नोट्स बनाएं बेटा, उसकी प्रैक्टिस करें। सिलेक्शन 100% होगा। कोई भी कमी है तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, सोने का मूल्य तांबे के मूल्य का 120 गुना है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये।
सोने का मूल्य तांबे के मूल्य का 120 गुना है। सोने का मूल्य तांबे के मूल्य का 120 गुना है, जबकि चांदी का मूल्य, जबकि चांदी मतलब सिल्वर, चांदी का मूल्य तांबे के मूल्य का, तांबा मतलब कॉपर होता है बेटा, तांबे के मूल्य का 15 गुना है। दोनों धातुओं को पिघलाकर किस अनुपात में मिलाएं? दोनों धातुओं को पिघलाकर, दोनों धातुओं को पिघलाकर किस अनुपात में मिलाएं? दोनों धातुओं को पिघलाकर किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्र धातु का मूल्य, कि मिश्र धातु का मूल्य, कि मिश्र धातु का मूल्य तांबे के मूल्य का 75 गुना हो जाए, तांबे के मूल्य का 75 गुना हो जाए। बेटा जितना टाइम क्वेश्चन लिखने में लग रहा है ना, उतना टाइम इसमें सॉल्यूशन में ही लगेगा। सब ये सिंपल क्वेश्चन से आप देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ और इसी जैसा एक क्वेश्चन आपको लिखूंगा जिसको आपको करके दिखाना है, जिसको आपको करना है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक दो क्वेश्चन की, उस जैसे क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, आपको पूरी प्रैक्टिस कॉपी पे ही हो जाएगी, आपकी पूरी को प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है। अब देखिए, वो कह रहा है कि सोने का मूल्य तांबे का कितना है, कॉपर का तो 120 टाइम्स है, और सिल्वर का मूल्य जो कॉपर का है वो कितना टाइम है, 15 टाइम्स है ना, 15 गुना है। तो अपन को क्या करना है, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं? तो पहला और सेकंड। तो सोने का मूल्य तांबे का कितना है, वो तांबे का मूल्य 120 गुने के बराबर, और चांदी का मूल्य तांबे का कितना है, 15 गुने के बराबर है। ये दो प्रकार की अपने पास अलग अलग मेटल्स हैं, जिसमें अपन को दिया हुआ है कि सोने का मूल्य तांबे का कितना दिया हुआ है, 120 गुना है, और अगर चांदी से कम, चांदी का मूल्य, चांदी को अगर अपन कॉपर से कंपेयर कर रहे हैं, तांबे से कंपेयर कर रहे हैं तो 15 गुना है, और सोने को अगर अपन कॉपर से कंपेयर कर रहे हैं तो भी 120 गुना है। वो कह रहा है दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्र धातु का मूल्य क्या हो, तांबे से कितना हो, 75 गुना। तो बीच में लिख दिया जाता है मिश्र धातु का मूल्य, क्योंकि मिलाना है ना, तो मिक्सचर वाली चीज़ को, मिलाने वाली चीज़ को हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, बीच में लिखा जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी जाएगी। 75 में से अपन अगर 15 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, और 120 में से 75 लेस करेंगे तो कितना आएगा, अपना 45 आएगा। अनुपात निकालना है तो अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशो हो गया अपना 60/15 चौक 60, 15 तिया 45। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 4:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, है ना। पहली वाली धातु कितनी लेना पड़ेगी आपको, 4 भाग, और दूसरी वाली कितनी लेना पड़ेगी, 3 भाग लेना पड़ेगी। तो अपना वो किस भाग, किस में आ जाएगा, 75 में आ जाएगा, 75 गुने में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सरल होते हैं। सोने का मूल्य तांबे के मूल्य का 120 गुना है, जबकि चांदी का मूल्य तांबे के मूल्य का 15 गुना है। दोनों धातुओं को पिघलाकर किस अनुपात में मिलाएं कि बनी मिश्र धातु का मूल्य कितना गुना हो जाए, 75 गुना हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन को मिश्रण में भी मिलेंगे, यही क्वेश्चन ऐसे ही मिश्रण में होंगे, क्योंकि ये मिश्र धातु है तो ये क्वेश्चन मिश्रण में भी करेंगे अपन। तब मिश्रण मिक्सचर चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें भी यही क्वेश्चन आएंगे। तो आपका रिवीजन होगा उस समय आपको अपने आप करना होगा। वो यहाँ भी हैं ये क्वेश्चंस। फायदा ये है कि इसको अपन मिश्रण में भी देखेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन फिर लिख रहा हूँ इसी जैसा जो आपको करना है। सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है। गोल्ड इज 19 टाइम्स हेवियर देन वाटर। सोना पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा का मतलब कॉपर होता है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। 9 गुना भारी है। वेयर एज कॉपर इज 9 टाइम्स हैवियर देन वाटर,
जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाएं? इनको किस अनुपात में मिलाएं? किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो, पानी से 15 गुना भारी हो। देखो बेटा, एक बात और ध्यान रखना है, जो भी मिश्रण होगा, जो भी मिक्सचर होगा जिसको अपन को मिलाना है, आपस में मिलाना है, जो भी मिश्रण धातु होगी उसका जो वैल्यू होगी वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगी। 19 और 9 के कहीं ना कहीं बीच में ही टकराएगी, ना 19 से ऊपर होगी ना 9 से नीचे होगी। ठीक है, ये भी सेम यही क्वेश्चन है, करिए इसका अनुपात निकालिए। बिल्कुल इसी ऐसा ही ऊपर वाला था, यही वाला क्वेश्चन नीचे लिख दिया है मैंने, बस इसमें अपन ने हैवियर देन का इस्तेमाल किया है, वहाँ अपन ने उसका इस्तेमाल किया था कि भैया कितने गुना है वो उसकी वैल्यू उससे। सोना कितना गुना भारी है, गोल्ड कितना गुना भारी है, 19 गुना भारी है। तांबा कितना गुना भारी है, इधर गोल्ड आ जाएगा, इधर कॉपर आ जाएगा। गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सोने का सूत्र AU होता है। तांबे का सूत्र क्या होता है? CU होता है। तांबा कितना गुना भारी है? 9 गुना भारी है। दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि बनी मिश्र धातु कितने गुना भारी हो? मैंने बताया था मिश्रण जो होता है हमेशा कहाँ लिखा जाता है? मिडिल में लिखा जाता है, दोनों के बीच में। जो भी मिश्र धातु होगी उसकी वैल्यू हमेशा बीच में लिखी जाएगी, क्रॉस लगा दिया जाएगा और बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दिया जाएगा। इसमें से इसको माइनस करके यहाँ नहीं लिखना है, 15 में से 9 माइनस करना है, ऐसे ही चलना है अपन को। 15 में से 9 माइनस किए तो 6 और 19 में से 15 माइनस किए तो 4। तो अभिष्ट अनुपात क्या आ जाएगा अपना? अभिष्ट अनुपात रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगा? 6/4 कितना आ जाएगा? 3:2। देखिए जितना टाइम अपन को क्वेश्चन लिखने में नहीं लग रहा है उससे कम टाइम तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है। कुछ भी नहीं है, पढ़ते ही सीधे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, यही क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे अपन को? यही क्वेश्चन अपन को मिश्रण में भी टकराएंगे, तो अपन मिश्रण पढ़ेंगे तब भी इनका क्वेश्चन अपन रिवीजन करेंगे, तब आपके लिए रिवीजन हो जाएगा और एक नया चैप्टर्स में क्वेश्चन फिर से इंक्लूड हो जाएगा। आगे समझ में, सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए? तो सोना पानी से कितना गुना भारी है? 19। तांबा पानी से कितना गुना भारी है? 9। किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्र धातु 15 गुना भारी हो जाए? बेटा 15 में से 9 घटाए तो 6 आया, 19 में से 15 घटाए तो 4 आया। तो रिक्वायर्ड रेशो अभिष्ट रेशो 6/4, 2 से काट लिया, 3:2। क्वेश्चन को बेटा कॉपी और पेन लेके बैठे, आप क्वेश्चंस को नोट करते जाएं, साथ साथ उसको सॉल्यूशन करते जाएं और बाद में उसकी प्रैक्टिस करें। ये अनुपात समानुपात का अपना लेक्चर 3 है, वीडियो 3 है अपना। ठीक है, अपन इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक है, उस क्वेश्चंस का अपन सॉल्यूशन भी बताएंगे और आंसर से भी करना दिखाएंगे कि भाई आंसर दिए अपन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कैसे करेंगे। दूध व पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध व पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, पानी और डाल दिया जाए, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे
और इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी अपन करके देखेंगे। अपन को ऑप्शन दिए हैं, अपन को 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अपन कैसे करेंगे उससे भी देखेंगे और अपन सॉल्यूशन भी बता देंगे दोनों प्रकार से, है ना। अपन को तो ऑप्शनल है, अपन को हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला ही टिक का अपन को मिलेगा पेपर, अपन को सॉल्यूशन तो करना नहीं है अपन को। वहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन से पकड़ना सीखिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको दूध व पानी का अनुपात पहले में लिख दिया अपना 5:3, दूसरे में लिख दिया 5:1, तीसरे में लिख दिया 5:4 और चौथे में लिख दिया 2:3, जो ऑप्शन दिए हैं। तो अगर अपन को ऑप्शन से करना है तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, किसी एक की मात्रा निकाल लेंगे, या तो दूध की मात्रा निकाल लेंगे या पानी की मात्रा निकाल लेंगे। तो दूध की मात्रा कितनी आएगी बताइए। तो जिसकी मात्रा निकालना है उसका हिस्सा कहाँ लिखते हैं अपन ने, मैंने बताया था जिसकी मात्रा निकालना है उसका हिस्सा लिखा जाता है ऊपर। किसकी मात्रा निकालना है आपको, दूध की मात्रा निकालना है, तो दूध का हिस्सा कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। तो मिल्क का हिस्सा, दूध का हिस्सा कितना है, ये वाला है, और ये वाला हिस्सा पानी का है। दूध का हिस्सा ऊपर लिखा, नीचे दोनों को क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा और कुल से गुणा कर दिया जाएगा। कुल कितना है, 42 लीटर कुल है। 5/7 गुणा 42, 7×6 42, 5 30 लीटर दूध आ गया। 30 लीटर दूध आ गया तो बेटा पानी कितना आ जाएगा, 42 में से 30 माइनस कर देंगे तो पानी आ जाएगा अपना 12 लीटर, है ना। अब वो कह रहा है देखो इतना अपन को कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी करना है तो आपको क्या करना है, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, उसकी दोनों की मात्रा निकालना पड़ेगी। एक की मात्रा निकालने के बाद दूसरे की मात्रा माइनस करके अपन निकाल देंगे। दूध की मात्रा कितनी आ गई अपनी 30 लीटर, पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, अपन ने 42 में से 30 माइनस कर देंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो अपन पार्ट 1 से करते चले आ रहे हैं बेटा, ठीक है। जिसकी भी मात्रा निकालना हो, क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है, तो मिल्क का हिस्सा ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल लिखेंगे, इनटू टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे लीटर जितना भी है। अब वो कह रहा है कितना पानी और मिलाया, 3 लीटर पानी मिलाने पर, 3 लीटर पानी मिलाने पर पानी कितना हो गया, 3 लीटर पानी मिलाने पर पानी कितना हो गया अपना 12 + 3 15 लीटर हो गया। 3 लीटर पानी और मिला दिया तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछ लिया। तो दूध बटे पानी कितना हो गया, दूध बटे पानी, दूध की मात्रा कितनी है 30 लीटर और पानी की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा हो गई 15 लीटर। पानी की मात्रा कितनी हो गई अपनी 15 लीटर, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2:1 आंसर आ गया, है ना। तो बेटा इस आंसर को अपन सही कर लेंगे, लास्ट वाले को 2:1 लिख लेंगे, ठीक है। तो दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा 2:1 आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था इससे क्वेश्चंस में, इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें कभी कभार ऐसा कहेगा कि कितना पानी और मिलाया जाए, अभी तो इसमें दे दिया है। दूध की मात्रा अपन ने निकाल ली, कितनी आ गई अपनी 30 लीटर, क्योंकि 5 हिस्सा दूध है टोटल में, 5/7 और इंटू कितना 42, और पानी की मात्रा माइनस करके निकाल ली। 3 लीटर पानी और मिलाया तो पानी कितना हो गया 12 + 3 कितना हो गया 15। अब दूध और पानी का अनुपात निकालना है, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। इसका सॉल्यूशन भी यही है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें तो सीधा सीधा अपन को क्वांटिटी दी हुई है भैया, कितना पानी मिलाया गया है ना। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपन। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें तो विथिन सेकंड्स में सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक 20 लीटर मिश्रण में, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात कितना हो जाए 4:1 हो जाए। पहले अपन हिट एंड टेल मेथड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से सॉल्यूशन देखेंगे अपन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था डायरेक्ट करने के लिए अपन को किसकी मात्रा निकालना पड़ेगी, दूध और पानी की मात्रा। तो शुरुआत में इसको अपन को निकालना ही पड़ेगी, है ना। अपन को इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहले ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन कितना कितना दिया है।
ऑप्शन दिया है अपन को इसमें 3 लीटर, पहला ऑप्शन दिया है 3 लीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 4 लीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है 5 लीटर और चौथा ऑप्शन दिया है 6 लीटर। तो एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है बेटा? 20 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है? अपना 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए? इस मिश्रण में अपन को क्या करना है, ये पूछ रहा है कि कितना दूध और मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 4:1 हो जाए। तो देखेंगे अपन, दूध की मात्रा निकालिए, लिखा ही हुआ है बोर्ड पे से। अपन को मिल्क की क्वांटिटी निकालना है, फिर पानी की मात्रा निकाल लेंगे अपन। ऑप्शन तो मैंने लिख ही दिए हैं, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन रफ हो गए। 3, 4, 5 लीटर, 6 लीटर। तो बेटा दूध की मात्रा कितनी आएगी? दूध की मात्रा निकालेंगे अपन। दूध की मात्रा कितनी आएगी अपनी? कितना है? 3 ऊपर लिखेंगे, 3 + 1 नीचे लिखेंगे, गुणा कुल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/4 गुणा 20, 4 पंजे 20, तो कितना लीटर दूध आ गया? 15 लीटर दूध आ गया। 15 लीटर दूध आ गया तो बेटा पानी कितना हो जाएगा? पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 20 में से 15 घटा दिया, 5 लीटर आ गया। अब देखिए, अब अपन को कह रहा है कि कितना दूध और मिलाएं। तो 15 में अपन को बढ़ाना है, कितना दूध और मिलाएं कि अनुपात कितना हो जाए। ये अपन ऑप्शन से कर रहे हैं, अभी अपन सॉल्यूशन नहीं कर रहे। कितना दूध और मिलाएं कि अनुपात कितना हो जाए बेटा अपना? 4:1 हो जाए। ये पूछ रहा है कि कितना दूध और मिलाएं कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऑप्शन से लेके देखेंगे, अपन ऑप्शन को पुट करके देखेंगे। 15 में देखेंगे अपन को 15 में कितना प्लस करें। अब अपन को दूध व पानी कितना बनाना है? दूध व पानी का हिस्सा बनाना है अपन को। कितना बनाना है? 4:1 बनाना है, 4/1 बनाना है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि नीचे पानी की मात्रा 5 है अपनी। पानी की मात्रा तो कम ज़्यादा हुई नहीं है, पानी तो 5 ही है। तो अपन को नीचे कितना बनाना है? 1 बनाना है। तो 1 या 5 ऐसा कौन सी संख्या है जिसके पाड़े में 5 एक बार आता है? तो 5 के पाड़े में ही आता है, 5 एकम 5। तो ऊपर अपन को कितना करना पड़ेगा? 20। जैसे ऊपर 20 कर देंगे तो 5 चौक 20, 4/1 आ गया अपना। भाई पानी की मात्रा थोड़ी बदली है बेटा, इसमें पानी की मात्रा अपन को बढ़ाई किसकी मात्रा है? दूध की मात्रा बढ़ाई गई है, पानी की मात्रा तो 5 ही है। तो पानी की मात्रा की जगह अगर मैं 5 लिख लूं तो अपन को नीचे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए किसके टेबल में 5 एक बार आता है? तो 5 के में ही आता है। तो अपन को ऊपर 4 बनाना है, तो ऊपर कितना लेना पड़ेगा? दूध कितना लेना पड़ेगा? 20 लेना पड़ेगा। 20 लेने के लिए अपन को दूध की मात्रा 15 में कितना प्लस करना पड़ेगा? 15 में अपन को 5 प्लस करना पड़ेगा। तो 20/5, 4/1 आ गया, 4:1। तो कितनी मात्रा बढ़ाई अपन ने? दूध की 5 लीटर मात्रा मिलाई है अपन ने। दूध की मात्रा कितनी मिलाई है अपन ने? 5 लीटर मिलाई है। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना? 5 लीटर। देखें क्या समझ में नहीं आया बताएं। सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ा करें, पढ़ने के बाद उसको देखा करें। हमेशा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, कितना दूध मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, सभी क्वेश्चन को आपको आंसर से करना है। सभी क्वेश्चन किससे करना है? आपको आंसर से करना है, ठीक है। और सॉल्यूशन करते तो क्या करते? माना x लीटर दूध और मिलाया तो दूध की मात्रा हो गई 15 + x, पानी की मात्रा 5, 4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो, इससे भी आ जाएगा। ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको हल करना है तो माना x लीटर दूध और मिलाया, तो x लीटर दूध और मिलाया तो दूध कितना हो गया? 15 + x, पानी तो 5 ही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 15 + x = 20। तो x बराबर कितना आ गया? 20 - 15, तो x बराबर 5 लीटर। ये सॉल्यूशन आ गया। माना x लीटर दूध और मिलाया, लेट x लीटर मिल्क भी एडेड। तो मिल्क कितना हो जाएगा? 15 + x, पानी तो 5 ही है। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। दोनों ही मेथड बिल्कुल सरल हैं। सॉल्यूशन भी ऐसा कोई टाइम नहीं खाएगा आपका, विदिन सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। बस केवल आपको प्लस का x हटाना है तो माइनस का x, और लेना है तो प्लस का x। देखिए क्या समझ में नहीं आया? आंसर से करना है तो आपको देखना पड़ेगा, आपको वैल्यू ले लेके देखना पड़ेगा। और थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो बिना वैल्यू लिए देख लेंगे अपन। पानी की मात्रा लिख दी उतनी, 5 के टेबल में कितनी बार अपना 4 बार कौन सी चीज़ आती है? तो 20 आती है, क्योंकि नीचे 1 बनाना है अपन को।
तो मिश्रण वाले ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। एक और लिख रहा हूँ मैं ऐसा ही क्वेश्चन, सेम आप उसको करेंगे। एक 60 लीटर मिश्रण में, एक 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, एक 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए, कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, इसके भी ऑप्शंस लिख रहा हूँ मैं। देखिए, आप करने की कोशिश कीजिए, नहीं आए तो फिर देखिए, अपन सॉल्यूशन तो बता ही रहे हैं हर एक क्वेश्चंस का। पहले आप खुद ट्राई करें। हमेशा दूध की मात्रा और पानी की मात्रा तो निकालना ही है। ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, इसके 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 5 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 7.5 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 10 लीटर, चौथा ऑप्शन है 12.5 लीटर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि इतना बनाना है, तो उसके लिए आपको दोनों की मात्रा स्टार्टिंग में निकालिए। मात्रा कितनी आ रही है, दूध की मात्रा निकालिए, पानी की मात्रा निकालिए, फिर आंसर से देख लीजिए किसको लेने पर आंसर अपना 2:1 आ जाए। अपना उसमें किसकी मात्रा किसे किसको बढ़ाना है, पानी को बढ़ाना है। कितना पानी और मिलाया जाए, लिखा है ना, कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। बेटा ये पूछ रहा है वो क्वेश्चंस में कि आपको कितने लीटर पानी मिलाना है। तो निकालिए मिल्क की क्वांटिटी कितनी आ रही है। तो दूध की मात्रा कितनी आ रही है अपने पास। दूध की मात्रा निकालने के लिए जिसकी मात्रा निकालते हैं उसका हिस्सा ऊपर लेते हैं। 3 ऊपर लिखा, 3 + 1 नीचे लिखा, गुणा 60 कर दिया। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 15 3, अब कितना आ गया अपना 45 लीटर दूध आ गया। तो पानी कितना हो गया, पानी की मात्रा कितनी आएगी बेटा, 60 में से 45 घटा दिया तो कितना आ गया 15 लीटर। ये काम तो आपको हर एक क्वेश्चंस में करना ही है, चाहे आपको ऑप्शन से करें चाहे अपन किससे करें, सॉल्यूशन करें। इतना काम तो आपको हर एक क्वेश्चंस में करना ही पड़ेगा। अब अपन लेके देख लेंगे अपन को अब दूध और पानी का अनुपात कितना लाना है। इस मिश्रण को 2 अनुपात कम करने के लिए अपन को अब दूध व पानी लाना है। कितना लाना है, 2:1 लाना है। ऊपर 2 लाना है, नीचे 1 लाना है। तो भैया इसमें किसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, दूध की मात्रा तो बढ़ा नहीं रहे। तो दूध तो अपन को 45 ही लेना पड़ेगा। अब पानी देखना है तो अपन को लाना कितना है, ऊपर 2 लाना है तो भैया नीचे 1 लाना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पाड़े में 45 2 बार आते हैं, क्योंकि ऊपर 2 बनाना है नीचे 1 बनाना है। तो 45 2 बार आते हैं, इसका मतलब 45 का आधा होगा। इसका मतलब क्या होगा, वो 22.5 होगा, क्योंकि 22.5 दूनी कितना होता है, 45 होता है। 22.5 दूनी कितना होता है, अगर अपन 22.5 दूनी का गुणा करें तो कितना होता है 45, 22 दूनी 44, और 0.5 का दुगना कितना हो गया 1, 45 हो गया। तो नीचे अपन को 22.5 बनाना है बेटा। 22.5 बनाने के लिए अपने पास कितनी मात्रा है, अपने पास तो 15 लीटर है। तो 15 में कितना जोड़ें कि 22.5 आ जाए। तो 15 में अगर मैं 7.5 जोड़ दूं तो 22.5 आ जाएगा। 45/22.5 और कट के कितना आ जाएगा। तो कितनी मात्रा ली इसमें अपन ने, कितनी मात्रा प्लस करी इसमें अपन ने, 7.5 मात्रा प्लस करी है। तो दूध की कौन है, उसकी पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, 7.5 लीटर। ये आंसर हो गया। और अगर आपको हल करना है तो क्या करेंगे अपन, इतना तो निकालना ही पड़ेगा, यहाँ तक तो आपका चलेगा ही। माना x लीटर पानी और मिलाया, माना x लीटर पानी और मिलाया, तो अपना दूध बटे पानी कितना हो गया, दूध बटे पानी अपन को कितना बनाना है, दूध बटे पानी बनाना है 2/1। तो दूध तो 45 और पानी कितना हो गया अपना 15 + x बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे निकाल लीजिए।
15 दूनी 30, 2x, 30 को इधर लाएंगे तो 30 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा अपना, 30 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 और 2 नीचे आ जाएगा बराबर x। तो देख लो 7.5 आ गया। कैसे भी कर लो, ये अपना सॉल्यूशंस हो गया। सॉल्यूशन भी कोई कठिन नहीं है, केवल आपको प्लस का x या माइनस का x करके उसको क्या कर देना है, आपको प्लस का x या माइनस का x करके उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको किसकी वैल्यू निकाल लेना है, x की वैल्यू निकाल लेना है, बस कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अब देखेंगे अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये एक टाइप के हो गए, मिश्रण वाले किस अनुपात में मिलाएं। ठीक है, सरल सरल से, कभी दूध मिलाना पड़े कभी पानी मिलाना पड़े, दोनों प्रकार के बता दिए मैंने। और देखेंगे चैप्टर के बाद आपको 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट भी मिल जाए करेगी, जिससे आप उसकी प्रैक्टिस करें। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो अपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, देखें, और अगर कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मुझे बताएं कमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ आपको समस्या आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को आपको दूर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए। और इतना भी बता दें, अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं कर लिए, तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे SSC GD हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें। नेक्स्ट टाइप का है ये, छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें, कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं, कि नया संख्याओं का अनुपात, नई संख्याओं का अनुपात, नई संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याओं का अनुपात कितना हो जाए बेटा, 2:3 हो जाए। देखेंगे आंसर से कैसे करेंगे, फिर अपन इसका सॉल्यूशंस भी देख लेंगे। 4 आंसर दिए हैं आपको, ऑप्शन दिए हैं आपको 1, 2, 3 और 5। तो सरल तरीका ये है कि अपन इसमें प्लस करके देख लो, जिसको प्लस करने पर अनुपात 2:3 आ जाए। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया तो 7 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 7 + 1 / 13 + 1, 7 और 1 कितना होता है, 8 / 14, 2 चौक 8, 4 नहीं आ रहा है। 2 प्लस करके देखा ऐसे ही अपन ने, 7 + 2 / 13 + 2, 7 और 2 9 / 15, 3 / 5 आ रहा है। अपन को 2:3 बनाना है ना। फिर 3 प्लस करके देखा अपन ने, 7 + 3 / 13 + 3, तो 10 / 16, 2 5 10 नहीं आ रहा है। फिर 5 प्लस करके देखा, तो 5 प्लस किया तो 7 + 5 / 13 + 5, 12 / 18, 6 दूनी 12, 6 × 18, जे आ गया 2:3। तो क्या आंसर हो गया, 5 हो गया जी। अपन आंसर से कर रहे हैं, प्लस करने पर जो भी नंबर्स दिए हैं प्लस करके देख लिया, जिससे आंसर कितना आ जाए अपना, जिससे आंसर अपना कितना आ जाए, 2:1 आ जाए, वो अपना आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसका आपको सॉल्यूशंस करना है, अगर आपको हल करना है, तो मान लेंगे अपन प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। माना प्रत्येक में x जोड़ा जाए, माना प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, तो कितना हो गया, 7 + x / 13 + x = 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x = 5 लीटर आ जाएगा। ऑप्शन से भी बहुत सरल है और सॉल्यूशन भी बहुत सरल है। कोशिश कीजिए आप ऑप्शन से करने की, हिट एंड ट्रायल मेथड ऑप्शन से बहुत सरल पड़ते हैं क्वेश्चंस। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक आपको करने को दे रहा हूँ, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको।
क्वेश्चन को बदल रहा हूँ मैं, यहीं बता ऐसे क्रॉस करके बता देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, 3:5 लिखा हुआ है। 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याओं का अनुपात कितना हो जाए, 5:6 हो जाए। आंसर दिए हैं 6, 7, 13, 17। देखिए बेटा सेम क्वेश्चन से ये भी, अब आप अपने आप कीजिए इसको। आंसर दिए हैं इसमें 6, 7, 13 और 17। करिए, प्लस करके देखिए। प्लस करके देखने पर जिससे अनुपात कितना आ जाए अपना 5:6 आ जाए, वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। देखें, करें। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन बेटा आपको अपने आप करना है, और आप जिस दिन ऐसा करने लगेंगे उस दिन मैं बता रहा हूँ आपको, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, 100% सिलेक्शन होगा। 6 जोड़ा, 3 + 6 बटे 5 + 6, 9/11 नहीं आ रहा है, गलत हो गया। 7 जोड़ा, 3 + 7 बटे 5 + 7, 10/12, 2 पंजे 10, 2 6 12, ये आंसर आ गया। 5:6 आना था अपना। या आंसर आ जाए वहीं स्टॉप कर देंगे अपन, आगे करने की जरूरत क्या है, आगे की जरूरत ही नहीं है। बीच में आंसर आ गया उसको स्टॉप कर दिया। जहाँ आंसर अपना 5:6 आ गया, प्लस करके उनकी वैल्यू का रेशो निकाल लेना है, जिससे रेशो कितना आ जाए, 5 से जितना दिया है उतना आ जाए। चाहे जोड़ने वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे घटाने वाला क्वेश्चन आ जाए। एक घटाने वाला लिख लीजिए, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाएं कि नई संख्याएं का अनुपात, की नई संख्याओं का अनुपात, की नई संख्याओं का अनुपात 3:4 हो जाए, 3:4 हो जाए। ऑप्शन दिए हैं अपन को कितना इसमें, 3, 4, 5, 6। ऑप्शन दिए हैं अपन को इसमें 3, 4, 5 और 6। करिए, इसमें घटाने वाला है, लेकिन ये ध्यान रखें, क्या घटाएं, क्या घटाएं। इसमें घटाना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। ये ऐड करने वाला था, क्या जोड़ें। What should be added? What should be subtracted each of the terms 15:19, then the ratio becomes 3:4. What should be added 3? What should be added in each terms of the ratio 3:5, then the ratio becomes 5:6। तो अपन ने देखा 3 पे आंसर ट्राई किया अपन ने, 3 घटाया, 15 - 3/19 - 3, तो कितना आ गया, 12/16। काट लिया अपन ने, किससे काट लिया अपन ने, 12/16, 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 3:4 पहले वाले से ही आंसर आ गया, 3 से ही। माइनस करने की बात आए तो माइनस करेंगे, प्लस करने की बात आएगी तो प्लस करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। अनुपात और समानुपात आपके लिए एक ऐसा चैप्टर होता जाएगा जिसको आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप इसके साथ खेल रहे हैं। ठीक है, मैथ को एक खेल बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, देखें क्वेश्चंस, कितने सरल क्वेश्चंस हैं। फिर लिखा एक क्वेश्चन मैंने, 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाएं कि प्रत्येक पद में से क्या घटाएं। कितना सरल क्वेश्चन है ये भी, कि नई संख्याओं का अनुपात, नई संख्याओं का अनुपात, कि नई संख्याओं का अनुपात समान हो जाए, या नई संख्याएं समानुपात में हो जाएं। नई संख्याएं कैसी हो जाएं, समानुपात में हो जाएं। अब यहाँ बेटा 4 टर्म्स दिए और समानुपात का वर्ड, समानुपात का मतलब क्या है, पहले और दूसरे का वही अनुपात आए
जो किसका आए, तीसरे और चौथे का अनुपात आए। समानुपात का मतलब मैंने बताया था। अब इसमें क्या करना है, प्रत्येक पद में से क्या घटाएं। ठीक है, सॉल्यूशन तो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑप्शन से बहुत सरल है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 2, 4, 6, 8 दिए हुए हैं। 2, 4, 6 और 8 ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अपन क्या करेंगे, पहले में से घटाएंगे बटे दूसरे में से घटाएंगे, उनका अनुपात निकालेंगे, फिर तीसरे में से घटाएंगे और चौथे में से घटाएंगे, उनका अनुपात निकालेंगे, और जिसका रेशो सेम आ जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो पहला वाला ऑप्शन लिया मैंने, तो 21 - 2 बटे 38 - 2, 21 - 2 कितना होता है, 19 बटे कितना आ गया, 36। अपन ने अब दूसरा वाला निकाला, इधर से निकाला 55 - 2 बटे 106 - 2, तो 53 बटे 100 कितना आ जाएगा, 4 नहीं आ रहे, ये समान आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। अपन ने 4 से निकाला, अपन ने 4 से ट्राई मारा, 21 - 4 बटे 38 - 4, 17 बटे 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, एक तो ये आ गई वैल्यू। अब मैंने किसका निकाला और किसका निकाला, तीसरे और चौथे का निकाला, 55 - 4 बटे 106 - 4, 51 बटे 102, 51 दूनी 102, देखो दोनों बराबर आ गए, 1:2 नहीं आ गए, 1/2 बराबर 1/2, पहले बटे दूसरे का वही रेशो आया है जो तीसरे बटे चौथे का अनुपात आया है। तो क्या आंसर हो गया अपना इसका, 4 आंसर हो गया। पहले में से माइनस करना है अपॉन सेकंड में से माइनस करना है, उसकी वैल्यू निकालना है, फिर तीसरे में से माइनस करना है, चौथे में से माइनस करना है, उसका रेशो निकाल लो जिससे सेम आ जाए, समान अनुपात आ जाए। समानुपात का मतलब कैसा आ जाए, समान अनुपात आ जाए, वही अपना इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एक लिख रहा हूं मैं, आप देखिए, इसमें घटाने वाला है, अब एक जोड़ने वाला लिख रहा हूँ। उस क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे, बताएंगे जोड़ने वाला क्वेश्चंस कैसे होगा। घटाने वाले में माइनस करके देखना है, जोड़ने वाले में एडेड वाले में व्हाट शुड बी एडेड, है ना, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड ईच ऑफ द टर्म्स देन द नंबर्स बिकम्स इन प्रोपोर्शनल, है ना। और अब क्या आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया जोड़ने वाला। प्रत्येक पद में 5, 13, 22, 47 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि नई संख्याएं समानुपात में हो। व्हाट शुड बी एडेड ईच ऑफ द टर्म्स 5, 13, 22, 47 देन द नंबर्स बिकम्स इन प्रोपोर्शनल। अब इसमें एडेड वाला आ गया है। अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं दो, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अपन को 2, 3, 4, 5। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा 2, 3, 4, 5। करिए आप, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अपन को 2, 3, 4, 5। प्लस करना है, पहले में प्लस कीजिए, बटा लगा के दूसरे में प्लस कीजिए, फिर तीसरे में प्लस कीजिए, फिर चौथे में प्लस कीजिए। प्लस करना है आपको। देखिए पहला वाला लिया मैंने, 5 + 2 बटे 13 + 2, 7 बटे 15 आया, 22 + 2 बटे 47 + 2, 24 बटे 49 आया, नहीं आया, बराबर गलत हो गया। 3 लिया मैंने, 5 + 3 बटे 13 + 3, 8 बटे 16, 1 बटे 2 आ गया, और 22 + 3 बटे 47 + 3 यानी 25 बटे 50, 1 बटे 2 आ गया। दोनों की वैल्यू सेम आ गई, आंसर हो गया। समान अनुपात में वैल्यू आ गई, मतलब आंसर। जोड़ने या घटाने वाला कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर कुछ नहीं है, आपको इस तरह से ही करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2 संख्याओं का भी बताया, केवल 2 दिए हों, प्रत्येक में क्या जोड़ें, और 4 वाला भी आ गया, क्या समानुपात आए, है ना। जोड़ने वाले में प्लस करके देखेंगे बेटा, घटाने वाले में अपन माइनस करके देखेंगे। ठीक है, प्लस करने वाला था, प्रत्येक में क्या प्लस करें, तो 5 में 3 प्लस किया तो 8 आ गया, 13 में 3 प्लस किया 16 आ गया, 22 में 3 प्लस किया 25, 47 में 3 प्लस किया 50। उनका रेशो निकाल लिया, जिनसे रेशो सेम आ गया वो उसका आंसर हो गया। बिल्कुल एक सरल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। 2 संख्याओं का अनुपात 1:3 है। 2 संख्याओं का अनुपात
1:3 है और उनका योगफल योगफल 240 है, तो अंतर क्या होगा? दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है और उनका योगफल, सबसे सरल क्वेश्चन, अभी तक का सबसे सरल क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है आपको? 1:3 दिया हुआ है और उनका योगफल कितना है? 240 है। कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन अपन सभी। योगफल का मतलब 3 और 1 को जोड़ा बेटा, कितना आ गया? 4 भाग बराबर, योगफल दिया है ना, सम कितना दिया है? 240, तो 1 भाग कितना आ गया अपना? 1 भाग आ गया 240/4, 60 के बराबर। अब इनका अंतर निकालना है, तो अंतर कितना आएगा? 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 भाग निकालना है। 60 × 2 = 120 आ गया। 1 किलो अगर अपना क्या है टमाटर 60 रुपए के आते हैं, तो 2 किलो कितने के आएंगे? 120 के आएंगे। 4 किलो का रेट कितना है? 240, तो पहले हमेशा 1 किलो का रेट निकाला जाता है, फिर जितने का भी निकालना हो। अंतर पूछ रहा है तो अंतर निकाल लिया अपन ने, जो पूछ लिया वो निकाल लिया अपन ने। फिर लिखा 1-2 क्वेश्चन और कर रहे हैं अपन इसमें ही। अनुपात समानुपात के टोटल मिला के बेटा आपको 4 वीडियो मिलेंगे। ये अपना तीसरा वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और मिलेगा आपको, ठीक है? उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे लास्ट वीडियो में, ठीक है? क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको जो टॉपिक बताते जा रहे हैं, अभी तक 12-14 के आसपास अपने टोटल वीडियो हो गए हैं। उन वीडियो को आप देखिए, कोई समस्या आए तो मुझे बताइए। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। 45% है, तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या में क्या अनुपात है? तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या में क्या अनुपात है? सरल है, कोई अलग नहीं है। आप सोचो कि अलग टाइप का आ गया, अलग नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ा कीजिए पहले शांतिपूर्वक। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का कितना है? 45% है। दो संख्याओं का अंतर मतलब x - y, ये हो गया अंतर, उनका योगफल का x + y योगफल का कितने प्रतिशत है? x + y का 45% है। अब इसमें बड़ी संख्या और अपने आप ही x हो गई, क्योंकि अपन x में से y को माइनस कर रहे हैं, तो अगर माइनस कर रहे हैं जिस संख्या को, वो हमेशा छोटी होगी। अगर y पहले लिख देता तो x छोटी हो जाती। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई? x। छोटी संख्या कौन सी हो गई? y। क्यों हो गई? क्योंकि अपन y को माइनस कर रहे हैं, तो अपने आप छोटी हो गई। का की जगह * प्रतिशत हटाते नीचे 100 आ गया, काट लिया, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 20 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 9 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे? x को एक तरफ लाएंगे, y को एक तरफ लाएंगे और x/y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा अपना? 20x - 20y = 9x + का 9y। x को एक तरफ ले आए, इस x को इधर लाएंगे, इस वाले y को उधर ले जाएंगे। बेटा एक तरफ से दूसरी तरफ लाते हैं तो हमेशा उनके साइन चिन्ह हमेशा बदलते हैं। इधर 9x किसका है? प्लस का। इधर की तरफ लाएंगे तो 9x काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इधर 20y काय का है? माइनस का। उधर की तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11x, और इधर प्लस करेंगे तो 29y। x अपॉन बड़ी संख्या कौन सी है? अपनी x है। और छोटी संख्या कौन सी है? अपनी छोटी संख्या अपनी y है। तो भैया मैंने बताया था ऊपर वाली संख्या अगर y नीचे लाते हैं तो 29 को वही लिखा रहने देंगे, 11 नीचे आ जाएगा, 29/11 आंसर आ जाएगा। देखिए क्या समझ में नहीं आया?
वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड और वीडियो 3 में ही मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं कि अनुपात समानुपात के 90% क्वेश्चंस यहीं आपको कवरेज हो जाएंगे। वीडियो 4th में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस या एक आध कोई टाइप छूट गया होगा तो उस टाइप के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। 3 वीडियो ही सफिशिएंट है। चौथा वीडियो में आपकी प्रैक्टिस होगी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे आपको, ठीक है। और आपको पता पड़ेगा कि वीडियो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। एक लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 53 रुपये को A, B, C में इस प्रकार बांटा गया कि A को B से 7 रुपये अधिक, A को B से 7 रुपये अधिक, A को B से 7 रुपये अधिक व B को C से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। B को C से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। A को B से 7 रुपये अधिक और B को C से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इनके हिस्सों का अनुपात क्या है? तो इनके हिस्सों का अनुपात क्या है? तो इनके हिस्सों का अनुपात क्या है? इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से इतने रुपये अधिक, B को C से इतने रुपये अधिक मिलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन पढ़ के ये बताओ कि या तो अपन सबसे कम वाले को मिलेंगे जिससे करेंगे या सबसे ज़्यादा वाले को। तो ठीक है, सबसे कम वाले से करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वाले से करेंगे तो आपको माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बताओ सबसे कम किसको मिले हैं इन तीनों में से? A को B से कितने रुपये अधिक मिले हैं? 7। और B को C से कितने रुपये अधिक मिले हैं? 8। तो सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं? A को, क्योंकि A को B से ज़्यादा मिल रहे हैं 7 रुपये और B को C से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो माना C का हिस्सा कितना? C का हिस्सा मान लिया मैंने x रुपया। C को कितने मिले हैं? x रुपया। तो B को कितने मिलेंगे? B को C से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो B को मिलेंगे अपने x + 8 रुपया। A को क्या कर रहे हैं? A को B से भी कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? A को B से 7 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो जितने B को मिल रहे हैं A में 7 और जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? A को मिलेंगे x + 15 रुपया। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि भैया C को कितना मिला? x रुपया मिला। B को कितना मिला? x + 8 मिला। क्यों मिला? क्योंकि B को C से 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं और A को B से भी 7 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, है ना। अगर C के पास 10 रुपये आए तो B के पास कितने होंगे? 18। और A के पास कितने होंगे? A के पास 18 में 7 और जोड़ देंगे, 25 हो जाएंगे, है ना। अब इनका कुल धनराशि कितनी दी हुई है? कुल धनराशि अपन को दी हुई है, कुल धनराशि कितनी दी हुई है? कुल धनराशि 53 रुपया दी हुई है। तीनों को प्लस करके अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे। तीनों को प्लस करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू निकल आएगी, सो ही अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तीनों को प्लस करके x की वैल्यू निकालिए, कितनी आ रही है? x + 15 + x + 8, C का A का हिस्सा, फिर B का हिस्सा, फिर C का हिस्सा बराबर 53। x कितने बेटा? 3 है, तो 3x। 15 और 8 कितने हो गए? अपना 23 हो गया, बराबर 53। 23 को उधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 53 - 23, तो 3x बराबर 30 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? 30/3 यानी 10 आ गया। अपन ने 10 वैसे ही लेके चले थे, यहाँ तो 10 आंसर ही निकल आया। तो C को कितनी राशि मिली है भैया? C को अपनी राशि कितनी मिली है? C को कितनी राशि मिली बताएं? x की वैल्यू कितनी आई है? 10। तो C को मिलेंगे 10 रुपया। B को कितने मिलेंगे? 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 रुपया और 18 में 7 और जोड़ेंगे तो कितना? 25 रुपया। तो अनुपात क्या आ जाएगा? अपना अनुपात आ जाएगा A/B/C के इनके हिस्सों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात कितना आ जाएगा बेटा? अपना अनुपात आ जाएगा, ABC का अनुपात निकालना है तो A का कितना है? 25, B का कितना है? 18 और C का कितना है? 10। 25/18/10, ये आंसर आ गया। 25/18/10। अब तुम देखो यहाँ जरा सा दिमाग लगाएं तो भैया C को मिले 10 रुपया, ये B को कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? B को कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? इस प्रकार बांटा है कि B को कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? C से 8 रुपया। 10 में 8 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 18
और 8 में 7 जोड़ रहे हैं तो 25, वैसे ही आंसर आ गया। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हों तो अपन वैसे ही टिक लगा देंगे। 10 में 8 जोड़ने पर 18 आ गया, 18 में 7 जोड़ने पर। लेकिन इसका आंसर ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि संख्याएं आपस में किसी से कैंसिल नहीं हो रही हैं। अगर ये तीनों संख्याएं आपस में किसी से कट रही होती तो आंसर इतना नहीं था, फिर अपन को करना ही पड़ता। अभी ये तीनों संख्याएं आपस में किसी से नहीं कट रही हैं, इसलिए अपना आंसर मैच हो रहा है। लेकिन अगर बेटा ये संख्याएं किसी से कट रही होती तीनों संख्याएं, तो फिर अपना आंसर मैच नहीं होता कि 7 और 8 का अंतर उधर। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। करने का तरीका क्या है, सी का x सबसे कम वाले का x मान लिया, बी को 8 रुपये ज़्यादा मिलना है, ए को उससे 7 रुपये ज़्यादा मिलना है, कुल धनराशि 53 दी हुई है, तीनों को प्लस किया, उधर से अपन ने x की वैल्यू निकाल ली और अपन ने उनका क्या निकाल लिया, अपन ने उनका अनुपात निकाल लिया। ठीक है बेटा, तो अनुपात समानुपात के वीडियो 3rd में आज के लिए आपके लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आई है, और अगर समझ में आ जाए तो उसको वीडियो को अपने को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। बेटा आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।